ओके बेटा, अब अपना लास्ट टॉपिक आता है 4.5 कॉलिजन थियरी। राइट, इस चैप्टर में एक ये टॉपिक है जो इसमें थोड़ी दिक्कत बच्चों को आती है, लेकिन आपको नहीं आएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते कॉलिजन थियरी। राइट, फॉर स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी के लिए टू थियरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 ट्रांजिशन थियरी, और इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी। ये अपने पार्ट 2 में आएगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आएगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेकंड थियरी है कॉलिजन थियरी। राइट, तो हम शुरुआत से बेसिक से कंसेप्ट अपना क्लियर करते हैं। व्हाट मीनिंग ऑफ कॉलिजन थियरी में कॉलिजन मीनिंग आता है। व्हाट मीनिंग ऑफ कॉलिजन? यस, राइट, जब हम पूल खेलते हैं, राइट, या जब हम छोटे बच्चे थे, जब मार्बल से खेलते थे, राइट, तो हम क्या करते थे, एक मार्बल से दूसरे मार्बल को कॉलिजन करते थे। राइट, तो इससे क्या होता है, वन बॉल का पोजीशन और डायरेक्शन चेंज होता था, तो उसको हम क्या बोलते थे, कॉलिजन। बराबर, एज वी फील पुल वाइट बॉल हिट्स द कोलाइड विद अदर बॉल्स एंड चेंज देयर पोजीशन, दिस इज कॉलिजन। मालूम पड़ा कॉलिजन। वैसे ही हमारे रिएक्शन में भी रिएक्शन होने के लिए, राइट, जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए, कॉलिजन मस्ट बी। राइट, कॉलिजन होना चाहिए। राइट, ऐसे तो आर्हेनियस इक्वेशन में सब आ जाता है, फिर भी बराबर विलियम लुइस और मैक्स ट्रोज 1916 में, राइट, उन्होंने एक थियरी हमको दी, जिस थियरी से हम रिएक्शन का एनर्जेटिकल, बराबर, यानी एंथैल्पी और मैकेनिज्म बहुत ही अच्छी तरह से इजीली, राइट, स्टडी कर सकते हैं। राइट, चलो, ये थियरी टू कंसेप्ट मेन है। नंबर 1 KTG काइनेटिक थियरी ऑफ गैसियस, स्टैंडर्ड 11 में आ गई, और दूसरी है, राइट, टेकन एटम विच कोलाइज इज ए हार्ड बॉन्ड। हम इसमें दो कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। नंबर 1 KTG, और रिएक्शन होने के लिए हम रिएक्टेड के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, हार्ड बॉल्स, ऐसे समझ लेने का। डन? ओके, तो टू द अंडरस्टैंड दिस थियरी लेट्स लर्न अबाउट सम टर्म्स। चलो, इस थियरी को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स इम्पोर्टेंट हैं। अब हमको ये तो पता चल गया है कि रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, कॉलिजन होना चाहिए। तो कॉलिजन होने से क्या होता है बेटा, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड का क्रिएट होता है। डन? चलो, इस थियरी को पढ़ने के लिए दो कंसेप्ट, दो टर्म्स हम लेते हैं। नंबर 1 कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, राइट, उसको हम Z से डिनोटेट करेंगे। चलो, इसकी डेफिनेशन बुक में आती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम of the reaction mixture is known collision frequency Z. राइट, कॉलिजन थियरी पढ़ने के बाद इसका आर्हेनियस से हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद में मालूम पड़ गया कि Z का मीनिंग क्या होता है। राइट, ओके, नंबर ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। जब कोई रिएक्शन होती है बेटा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई है, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 25 to 28 बाइनरी एटम्स कॉलिजन होते हैं पर सेकंड पर वॉल्यूम।
राइट, बट हर एक कॉलिजन गिव्स नॉट ए रिजल्ट और नॉट ए कंप्लीट रिएक्शन, राइट। तो हर कोई कॉलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ऐसा नहीं हो सकता है। पहला क्राइटेरिया रिएक्शन होने में क्या होता था बेटा, कॉलिजन मस्ट बी, लेकिन हर कॉलिजन का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए हम दूसरी टर्म्स यूज करेंगे, राइट। टर्म्स नंबर 2, इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब क्या, देखो यहाँ देखना है, मैंने ये वॉइस आया, राइट, फिर से मैं कर रहा हूँ, राइट, तो कॉलिजन तो हुआ लेकिन इसमें कुछ आवाज़ नहीं आई, राइट, लेकिन ऐसे होने से तो इफेक्टिव कॉलिजन भी होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 बैरियर्स हैं, राइट। नंबर 1 एनर्जी और दूसरा है प्रॉपर डायरेक्शन, बराबर, ओरिएंटेशन प्रॉपर। तो एनर्जी तो हमने तो देख लिया आगे कि भाई रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, राइट। अगर ये एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। और दूसरा है डायरेक्शन, चलो फिर से, राइट, अब ऐसा करो तो क्या होगा, नहीं आएगा, देखो योग्य डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है बेटा, राइट, तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। चलो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया है, क्लोरोमीथेन है, राइट। चलो क्लोरोमीथेन पर ऑर्गेनिक में रिएक्शन आएगी बेटा, SN1 और SN2 बोलते हैं इसको। चलो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, माइनस का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल से मैंने अटैक करवाया तो यहाँ रिएक्शन होगी, आपकी बुक में भी ये दिया है, लेकिन OH का मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब Cl की सेम साइड से मैंने तो Cl माइनस है, OH माइनस 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 रिपल्सन होगा, रिएक्शन नहीं होगी बेटा। जैसे बाहुबली को कटप्पा ने पीछे से, राइट, मारा था, उसी तरह रिएक्शन होने के लिए भी क्या होना चाहिए, राइट, सेम साइड नहीं होना चाहिए। डन। चलो मैक्स टॉड और विलियम हमारे 2 साइंटिस्ट थे, विलियम लुइस और मैक्स टॉड। उन लोगों ने रेट के लिए कॉलिजन थियरी के हिसाब से ये फॉर्मूला दिया, रेट इज इक्वल टू dx/dt। dx/dt हम आगे ले चुके, F इंटू जेड। F का मतलब क्या होगा बेटा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, और Z का मतलब क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ कॉलिजन, राइट, यानी फ्रीक्वेंसी, राइट। चलो ओके, तो F इज इक्वल टू, तो F का मतलब ये भी होता है e⁻⁻⁻RT, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव, अपनी बुक में लिखा है, राइट, अपनी बुक में इसका फॉर्मूला भी लिखा है, मतलब NE/NT। NE मतलब कि जिसके पास एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, अपॉन टोटल एटम, उसको हम दूसरा नाम भी दे सकते, बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं, और Z को क्या बोलेंगे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, राइट। चलो इसका ये फॉर्मूला हो गया, VZAB e⁻⁻⁻RT, राइट। और A पूरा इक्वेशन हमको क्या दिखाता है, शो द बोथ ऑफ डायरेक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमको ये दिखाता है कि हमारे जो कॉलिजन होते हैं उनका प्रॉपर डायरेक्शन है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी रिक्वायर इनफ है। डन। ओके, इन दिस वे बाय द कॉलिजन थियरी कैन फाइंड इफेक्टिव कॉलिजन विज इंक्रीज इन द रेट, राइट। चलो कॉलिजन थियरी का ये 3 पोस्टुलेटेड इम्पोर्टेंट है कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए, राइट, 3 मेन पॉइंट है। नंबर 1, एक तो एटम के बीच या मॉलिक्यूल के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, कॉलिजन होना चाहिए। जो कॉलिजन मॉलिक्यूल से उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेंस होना चाहिए,
डन बेटा। ओके, चलो, और इसका एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बढ़िया लिख दिया है, राइट। चलो, कॉलिजन थियरी इन आर्हेनियस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया बेटा, कंबाइन कर दिया, राइट। चलो, आर्हेनियस इक्वेशन क्या था बेटा, के इज इक्वल टू ए डॉट ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, राइट। चलो, कॉलिजन थियरी से इसका चलो ये आर्हेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं इसका कॉलिजन थियरी का, राइट। तो थियरी वर्ड से आपको पता चल जाएगा ए इज इक्वल टू पी जेड। चलो, ए को क्या बोलते हैं बेटा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, के को रेट ऑफ कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। पी जेड क्या क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, और ए इज इक्वल टू पी जेड, और इसका यूनिट आएगा। चलो, पी इज ए स्टेरिक फैक्टर और फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी बोलते हैं उसको, और इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 ही होगी। जेड इज ए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी, इसका यूनिट भी ले लिया है। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर केल्विन में लेके, चलो इसको क्या बोलेंगे, राइट, एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन भी बोल सकते हैं, राइट, विथ सफिशिएंट एनर्जी फॉर रिएक्शन। डन बेटा। ओके, तो ये अपना था कॉलिजन थियरी। कॉलिजन थियरी हमें यही बताती है कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए 3 मेन पॉइंट है, राइट। ये 3 मेन पॉइंट अपने को याद रखना है, इस इक्वेशन याद रखना है। ओके, अब छोटी सी बात लेते हैं, इफेक्ट टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल और लुडविग बोल्ट्जमैन नामने साइंटिस्ट ने ये अपने ग्राफ प्लॉट किया था। ग्राफ में कुछ नहीं करने का, ये अपना क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ इनकी काइनेटिक एनर्जी दी है। एक T1 टेम्परेचर अपना ग्राफ प्लॉट किया है, और इसमें 10 सेल्सियस इंक्रीज करने से, अच्छा, पूरे ग्राफ का एरिया तो इक्वल ही आएगा, राइट। लेकिन यहाँ देखो, ये पॉइंट क्या है, रिएक्शन होने के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। पहले इतनी थी, इतनी रिएक्शन होती, लेकिन 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से अब इतना मॉलिक्यूल्स का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसको एक्टिवेशन एनर्जी हमने दी। तो हमारा ये फॉर्मूला याद रखना है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 रेज़ टू डेल्टा टी अपॉन 10। ये इक्वेशन कब लेने का, अगर आपके रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज किया है और इसका रेट ट्वाइस टाइम, राइट, हुआ है, तो इक्वेशन ये आएगा। लेकिन अगर जे डबल यूनिट में आपको ऐसा बोला है, राइट, अगर ऐसा बोला है कि टेम्परेचर में 20 डिग्री इंक्रीज करने से ट्वाइस टाइम, 3 टाइम आपका रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला चेंज होएगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3 रेज़ टू डेल्टा टी अपॉन 20 हो जाएगा बेटा। डन। तो यहाँ अपने चैप्टर की सब थियरी कंप्लीट होती है। जे डबल और नीट के लिए 1-2 कंसेप्ट है, राइट। तो जैसे कि मैं लास्ट में दे दूँगा। ओके, डन बेटा। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।